यदि कथा प्रेम दे रही है, श्रद्धा दे रही है और उपरामता दे रही है, तो समझना कहने वाले ने सही कही है और सुनने वाले ने सही सुनी है। यही बात यहां कह रही हैं मां कुंती कि हे गोविंद, हे जगत गुरु, भव प्रवाहो उपरमम पदाम्बुजम, तुम्हारे चरणों की ध्यान करके, स्मरण करके, उनके आश्रित होकर के तुम्हारी लीलाओं का 3 काम किया, श्रवण, गायन, कीर्तन और चौथा स्मरण। जिन्होंने किया है उन्हें संसार से उपरामता और आपके चरणों में प्रीति, गुरुओं में श्रद्धा है, विप्रों में प्रेम जिनको हुआ है, तो समझ लो कथा सार्थक हुई है। और मैं ऐसी कथा हमेशा से सुनती चली आई हूं। कौन कह रही है? कुंती कह रही है। तो ऐसे के जीवन में दुख क्यों आने लगा? भाई दुख तो तब आएगा कि दुख में सुमिरन सब करें और दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को होए। भक्तों के जीवन में छोटी मोटी परीक्षाएं आती हैं, उन्हें दुख नहीं कहते। यदि क्लास में बच्चा परीक्षा नहीं देगा तो आगे वाली क्लास में कैसे जाएगा? तो भक्तों के जीवन में छोटी मोटी परीक्षाएं आती हैं, उन्हें दुख नहीं कहते। दुख तो अलग चीज है और परीक्षा अलग चीज है। भगवान जैसे कुम्हार होता है, ऊपर से चोट मारता है और अंदर से सहारा देता है, ऐसे ही भक्त के जीवन में भीतर से परमात्मा सहारा बन करके खड़ा होता है। लेकिन ये बात कुछ दिन बाद समझ में आती है कि भगवान सहारा दे रहा था, नहीं तो हम तो टूट गए होते, हम तो ऐसा हो गया होता, वैसा हो गया था। तो भीतर से भगवान सहारा देता है। ये परीक्षा ऐसे कष्ट मत समझना। और परीक्षा तो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, आगे वाली क्लास में जाने के लिए एग्जाम, परीक्षा जरूरी है। कष्ट अलग बात हो गई, दुख अलग बात हो गई। संसार मारता है तो ये नहीं देखता कहां लगेगी, लेकिन जब बाप मारता है या मां मारती है तो मारना भी बड़ा तरीके से होता है, हैं? पीठ पे ही लगेगा। और जिसमें मां मारती है उसको तो और भी अलग है, वो तो तीन घंटा तक डंडा ढूंढेगी, वो पाई ना रो भाई, और डंडा डरे जन कितनी डरी बाप मिल ना रो। ऐसे ही परमात्मा की, संसार का तो प्यार भी खतरनाक है, और गुरु की और परमात्मा की तो मार भी बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी फायदेमंद है। तो भैया इस प्रकार से कुंती बुआ ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे आप चाहिए। बड़ी प्यारी बात कही कि मुझे खिलौने मत दे देना संसार के, ये छोटे छोटे खिलौने मिल जाते हैं, मान है, प्रतिष्ठा है, बड़ाई है, ये है, वो है ना। चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, और कुछ खिलौने नहीं, मुझको सिर्फ तू चाहिए। ये है कुंती की मांग। यदि हमारी सही तरीके से समझी जाए तो ये कुंती की मांग है। उसके बाद भैयाओ भगवान पितामह भीष्म के पास में गए हैं। भीष्म जी महाराज के पास मौत आती थी तो कहती थी बाबा चलो। क्यों भैया, एक बाण काऊ के लग जाए तो क्या घंटा जी जाएगा बिना एम्बुलेंस के, बिना हॉस्पिटल के? बताओ क्या घंटा? 1 घंटा भी नहीं जी पाएगा। और भीष्म के कितने बाण लगे हैं? अनगिनत। और घंटा नहीं, कई दिन तक पितामह पड़े हुए हैं और मौत आकर के हाथ जोड़ रही है। इतने घायल महापुरुष को
मौत आकर के हाथ जोड़ करके कह रही है, नहीं ऐसे घायल पे तो मौत को पूरा पूरा अधिकार है, नेक व झटका देवी की जरूरत है, सोई मर जाओ, खून रहो ना। लेकिन मौत उसके सामने भी हाथ जोड़ रही है। यह है भक्ति का परिणाम। काय की भक्ति? भगवान की ना, भूल में मत रहना, भगवान की भक्ति का परिणाम नहीं है। भगवान तो जो चाहते थे वो भीष्म जी ने किया ही नहीं। भगवान चाहते थे कि पांडवों में आ जाओ। दो बड़े बूढ़े मेरी बातों पर सिर हिला रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। भगवान ने तो बार बार यही कहा कि पांडवों की तरफ आ जाओ, धर्म की तरफ आओ, और तुम कहां हो? अधर्म की तरफ। तो इसका मतलब यह है कि पितामह भीष्म धर्म की तरफ नहीं थे, अधर्म की तरफ थे। तो फिर परमात्मा की भक्ति तो हो ही नहीं सकती जो अधर्म की तरफ है। और भगवान तो कहते हैं कि मैं तो धर्म की तरफ हूं, जो मेरी तरफ है वो धर्म पे चल रहा है। तो फिर पितामह भीष्म को ये सामर्थ्य कहां से मिली? बताऊं कि रहता हूं? रहने दो, चलो ना पूछ रहे तो मौका है। आओ, पितामह भीष्म को ये सामर्थ्य मिली कि उसने भगवान की नहीं, अपने पिता की भक्ति करी। पिता के भक्त त्रेता में जितने राम हुए हैं, पिता के भक्त उतने ही द्वापर युग में पितामह भीष्म हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तालियां कमजोर क्यों? जब बात समझ में आई तो फिर जोरदार बजनी चाहिए। ये जो मौत से लड़ने का जो वरदान है, ये शंकर भगवान ने नहीं दिया, विष्णु भगवान ने नहीं दिया, ब्रह्मा जी ने नहीं दिया। किसने दिया? उनके पिताजी शांतनु ने। जब भागवत की गहराई में जाओगे तो बात समझ में आएगी। पिता ने ये वरदान दिया था। जब पिता की भक्ति करी, और इतनी भक्ति करी, आजकल के बच्चे हैं ना, अरे माँ बाप से क्या कहते हैं, हमको बच्चे पढ़ाने हैं। अब तुम्हें देखें कि अपने बालकन देखें, अब बच्चे नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे ये सब ऐसे ही रह जाएंगे, इसलिए हमें शहर में जाना पड़ेगा, तुम गांव में रहेगा, है ना। लेकिन पितामह भीष्म ने कहा कि मेरे पिता के सुख के आड़े मेरी शादी आई, उसे भी खत्म कर दूंगा। यदि मेरे बच्चे आए, उसको भी आने नहीं दूंगा। जो मेरे पिता के सुख के आड़े आएगा, मैं उसे इस दुनिया में आने नहीं दूंगा। ये पितृ भक्ति करी पितामह भीष्म ने। इसलिए जाकर के उन्हें पिता ने, शांतनु ने आशीर्वाद दिया था कि बेटा, मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। ये कोई शिव ने नहीं दिया, ये कोई विष्णु भगवान ने नहीं दिया, ये पितृ भक्ति है। जो भक्त अपनी माँ और अपने पिता की भक्ति करते हैं ना, उनके जीवन में माता पिता का आशीर्वाद लगता है। उन्हें भगवान की भक्ति करने की भी जरूरत नहीं होती है। पितामह भीष्म की गहराई में जाकर के देखोगे तो मौत आते जो हाथ जोड़े खड़ी है। क्यों खड़ी है? पिता का भक्त है वो मां का भक्त है। पितामह भीष्म केवल पढ़ा लिखा करके मां गंगा ने कहा था, आज के बाद तू इनका है। उन्हें छोड़ के गई ना गंगा जी, जब ये कह के गई, बेटा आज से ये तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता, तुम्हारे सब कुछ यही हैं। उस दिन से शांतनु के हर सुख का ख्याल रखते थे। कौन? पितामह भीष्म। उसके कारण उन्हें ये वरदान मिला। क्या वरदान मिला? कि मेरे चाहे बिना मृत्यु भी मुझे छू नहीं सकती। वो मृत्यु छूती है तो पहले आज्ञा लेती है कि बाबा अब चलो, बहुत देर है गई। बाबा अब चलो, बहुत देर है गई। बोले नहीं, अभी मुझे किसी का इंतजार है, बिना उसके दर्शन किए नहीं जाऊंगा। मैं उसकी आज्ञा का तो पालन नहीं कर पाया, लेकिन वो मेरी मजबूरी भी समझता था, क्योंकि मैंने जो वचन दे दिए, मैंने जो प्रतिज्ञाएं कर ली, इसलिए मैं आज यहां इस दुर्दशा को प्राप्त हूं।
लेकिन वो मेरी मजबूरी जानता है, इसलिए जरूर आएगा, मुझे इंतजार है।